afternoon everyone. My name is Vandana Kuwar, studying in class 10. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है 2 stories about flying. मतलब फ्लाइंग के बारे में जो है 2 स्टोरी बताई गई है. जो फर्स्ट स्टोरी तो है हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकेंड स्टोरी जो है ब्लैक एरोप्लेन. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिज फर्स्ट स्टोरी. हिज फर्स्ट फ्लाइट मतलब पहली उड़ान. ये स्टोरी जो है एक सीगल के बारे में बताई गई है. सीगल मतलब एक समुद्री पक्षी. इस स्टोरी में बताया गया है कि जो सीगल था वो फ्लाइंग करने से डरता था. मतलब उसे जो है अपने पंखों पर भरोसा नहीं था कि वो जो है अपने फ्लाइंग करने में उसे सपोर्ट करेंगे. इस कहानी में बताया गया है कि जो सीगल है वो एक लेस पर अकेला खड़ा है और उसके जो 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर है वो ऑलरेडी एक दिन पहले यहाँ से जो है फ्लाइंग करके चले गए. और जो सीगल था वो सोचता है कि मुझे भी फ्लाइंग करनी चाहिए. तो वो फ्लाइंग करने की कोशिश करता है, थोड़ा आगे जाता है और जो है लेस के किनारे पर जाके खड़ा हो जाता है. और तब वो नीचे देखता है तो उसे एक समुद्र दिखता है. वो उसे देखकर डर जाता है कि जो समुद्र है वो बहुत बड़ा है, मेरे पंख जो है मुझे इतनी फ्लाइंग करने के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे. तो वो डर. तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर 3 उसका पार्ट चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन. तो इस जिसके राइटर है फ्रेडरिक फॉर्सिथ और इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो जो है एक एरोप्लेन उड़ा रहा होता है और जिसका नाम होता है डकोटा. और वो जो है फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहा होता है और उसे जो प्रॉपर इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना था तो वो सोचता है कि मुझे अपने घर जाना चाहिए और मुझे प्रॉपर इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है. और ये जो बात हो रही थी ये रात को 1:30 इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह के 1:30 AM की बात है. और ये पेरिस कंट्रोल को जो वो ओल्ड डकोटा है जो पेरिस कंट्रोल को कॉल करता है, पूछता है कि पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं और क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ. उसे पता करना था कि वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है. तो पेरिस कंट्रोल को कॉल करके पूछता है. तो पेरिस कंट्रोल से जवाब आता है कि DS डकोटा 088 में हम आपको सुन सकते हैं और आपको अब यहाँ से 12 डिग्री वेस्ट की ओर घूमना है. तो और जो फिर वो हमारा जो पायलट होता है वो मैप चेक करता है और कंपास को चेक करता है और 12 डिग्री वेस्ट की ओर घूमता है और उसका जो लास्ट फ्यूल टैंक होता है उसको भी फिल करता है. और ये सब फ्लाइट एक आसान फ्लाइट थी. उसके बाद पेरिस भी 150 किलोमीटर पीछे रह चुका था. फिर तब वो है ना एक काले तूफान को देखता है. वो जो काला तूफान था वो उसे एक बड़े पहाड़ की तरह दिखाई दे रहा था और उसे लगता है कि मैं इस तूफान को पार नहीं कर पाऊंगा तो मुझे वापस पेरिस लौट जाना चाहिए. उसके पास फ्यूल भी बहुत कम था तो वो सोचता है मुझे वापस लौट जाना चाहिए. लेकिन वो जो हमारा पायलट था उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो वो बोलता है कि नहीं मुझे ब्रेकफास्ट करना है तो मैं अपनी फैमिली के पास जाऊँगा. और वो अपने ओल्ड डकोटा को उस तूफान के अंदर भेज देता है. और वहाँ पे जाने के बाद उसे ना कुछ भी नहीं दिखता है. सब अंधेरा हो जाता है, ना कोई रोशनी वगैरह कुछ नहीं आता है और वहाँ पे सब अंधेरा हो जाता है. और जो वहाँ के कंपास वगैरह जो थे उसके पायलट के वो जो है ना सारे काम करना बंद कर देते हैं. और वो सोचता है मुझे एक बार पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए. वो पेरिस कंट्रोल को कॉल करता है लेकिन वहाँ से उसका कोई जवाब नहीं आता है क्योंकि वहाँ के सारे जो उसके सिस्टम थे वो ख़राब हो चुके थे. फिर वहाँ उसे एक उस तूफान में एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है जिसका जो पायलट होता है वो उसे वेव रेटिंग यानी कि मतलब उसकी तरफ हाथ हिलाता है और उसे कहता है कि मुझे फॉलो करो. तो जो हमारा जो पायलट होता है इस स्टोरी का वो भी एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उसे उसका पीछा करने लगता है. यानी कि एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह वो उसका पीछा करता है और वो उसका पीछे हाफ एन आवर यानी कि लगभग आधे घंटे तक वो उसके पीछे चलता रहता है. और वो आधे घंटे तक उसके पीछे चलता रहता है और फाइनली जो है वो अपने तूफान से बाहर आ जाता है. तूफान से बाहर आने के बाद वो देखता है कि उसे नीचे एक रनवे दिखाई दे रहा है. यानी कि टू 2 रो में उसे एक लाइट दिखाई देती है जो कि नीचे एक रनवे था. वो अपने ब्लैक एरोप्लेन को रनवे पे उतारता है और बाहर देखता है और जो वो ही वांट टू थैंक द पर्सन हु हैड हेल्प हिम इन द स्टॉर्म. और वो उस पर्सन को ढूंढता है लेकिन उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता. स्काई वाज एम्प्टी. उधर वहाँ पे कुछ भी नहीं
जाकर बात करनी चाहिए कि आज रात जो एरोप्लेन उड़ रहा था मेरे साथ वो कहाँ चला गया। तो वो जो है वो जो पायलट था वो पेरिस कंट्रोल में जाकर पूछता है, वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई होती है, वो उसे स्ट्रेंजली देखती है, यानी कि विचित्र तरीके से देखती है और कहती है कौन सा एरोप्लेन, आज रात तो सिर्फ आपका ही एरोप्लेन उड़ रहा था और रेडार पे भी केवल आपका ही वायुयान दिखाई दे रहा था, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी दूसरा हवाई जहाज नहीं था। तो फिर जो वो पायलट होता है वो सोचता है कि कोई हवाई जहाज नहीं। तो फिर मैंने जो ब्लैक एरोप्लेन देखा था, जिसने मैंने साक्षात उस एरोप्लेन को देखा, उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया, मैं उसके पीछे पीछे तो यहाँ तक आया हूँ, जिसने मेरी हेल्प की, वो वायुयान कहाँ चला गया। बस ये स्टोरी यही थी और ये मतलब एक रहस्यमय कहानी थी, यही खत्म होती है। हमें वो पता करना है कि वो हम इसके मतलब बहुत से प्रश्न बन सकते हैं कि वो कौन होगा जिसने उसकी मदद की होगी या उसे उसको बाहर निकलने में हेल्प की होगी। Can you understand the chapter properly? Yes. Everybody has any question? Yes. ईंधन। Thank you. What is pilot? पायलट यानी कि जो मतलब जैसे कि कार में हम जो चलाते हैं उसको ड्राइवर कहते हैं, या फिर जो बाइक चलाते हैं उनको ड्राइवर कहते हैं। वैसे इस पायलट को, प्लेन को जो उड़ाता है उसे पायलट कहते उस एरोप्लेन का नाम क्या था? DS-088 वापस डकोटा इसके राइटर नेम है जॉन बेरीमैन। जो राइटर है वो इसमें बताते हैं कि हमें हम कुछ भी खोते हैं तो उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। इसमें एक लड़का होता है जो अपनी गेंद खो देता है, जिससे वो बहुत ही दुखी होता है। और ऐसा नहीं था कि उस बॉल की कीमत बहुत ही ज़्यादा थी, और ऐसा भी नहीं था कि उसके मतलब दूसरी बॉल खरीदने के पैसे नहीं थे। तो वो इतना दुखी क्यों हुआ, और इसके आगे हम पढ़ के बताएंगे। व्हाट इज़ द बॉय, वो लड़का मतलब कौन था। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसकी बॉल घूमी थी, और वो क्या मतलब अब क्या करेगा। आई साइड वो जो लेखक थे वो दूर से देख रहे थे उसे कि मतलब वो खेलता जा रहा था उसकी बॉल के साथ। तो वो मतलब जा रहा था सड़क पर, तो उसकी बॉल पानी में गिर जाती है और वो बहुत ही दुखी होता है। और वो बहुत ही दुख में मतलब उस दुख ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। और वह खड़ा रहता है कठोर की तरह खड़े रहता है, काँप रहा होता है और पानी में घूरता रहता है। और उसे देखते हुए लेखक मतलब अपने पुरानी यादों को याद करने लगते हैं कि उसने भी बहुत सारी बंदरगाहों पर अपनी गेंदें खोई है, और जहाँ पे उसने बॉल खोई थी। आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑफ हिम ए डाइम, मतलब ये अमेरिका की करेंसी मतलब एक सिक्का है। और वो कहते हैं कि इसे पैसे दे दूँ, मतलब इसे गेंद खरीदने के लिए और पैसे दे सकता हूँ, लेकिन वह बहुत कुछ बेकार होगा उसे कहना। और वह अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाएगा इससे। मतलब पैसे तो एक बाहरी आवरण है। और पैसे से कुछ भी मतलब ख़रीदा नहीं जा सकता। जैसे कोई फेल हो जाता है तो उसे पैसे देकर पास नहीं कराया जा सकता। वैसे ही उसने बॉल खोई थी तो उसी बॉल को वो ख़रीद नहीं सकता, और इसी से मतलब कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। Who is the writer of the poetry? जॉन बेरीमैन। क्वेश्चन, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, इसका मतलब क्या होता है? मतलब पैसों का देश, संपत्तियों का।